कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चिट्ठी का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर यह जवाब दिया है। दरअसल विजेंद्र यादव ने 7 बिंदुओं के जरिए नेता प्रतिपक्ष पर करारा पलटवार किया है। इसके साथ ही मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी काम कोरोना उन्मूलन कोष के जरिए ही संभव और व्यवहारिक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर चलाने की इजाजत मांगी थी। एमएलए एमएलसी के फंड के पैसे लेने के सवाल पर सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड में हैं, वो उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि के रकम के इस्तेमाल नहीं करने के आरोप को गलत बताया है। अब बिहार में तेजस्वी यादव की चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई है और मानसिक रूप से बीमार होने के कारण जो वाजिब प्रश्न उठाया जा रहा है उसका क्या सटीक जवाब हो सकता है इनके पास उसका भी कोई जगह नहीं है। इसलिए इन लोग अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे हैं और जिस चीज को हम लोग चाहते हैं कि कोरोना के संक्रमण में जिन चीजों का सही मायने में उपयोग हो, सरकार उस पर कोई भी कार्यनीति स्पष्ट करना नहीं चाहती। पक्ष की मांग यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, खास करके वित्तीय मामलों में, उसमें पारदर्शिता बरती जाए। जो भी आप खर्च कर रहे हैं, कैसे कर rहे हैं, पब्लिक फंड से कर रहे हैं, विधायक फंड से कर रहे हैं या और भी अन्य से कर रहे हैं, इसके बारे में उसको पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिले, किसी ढंग का कोई भ्रम ना हो पहले। क्योंकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे में जब लोग जानेगा, खास करके इस महामारी काल में, तो एक सब लोगों के लिए अच्छी बात है। इसीलिए अच्छी बात है कि विजेंद्र यादव मंत्री जी ने जवाब दिया है। पक्ष की मांग यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, खास करके वित्तीय मामलों में, उसमें पारदर्शिता बरती जाए। जो भी आप खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पब्लिक फंड से कर रहे हैं, विधायक फंड से कर रहे हैं या और भी अन्य से कर रहे हैं, इसके बारे में उसको पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिले, किसी ढंग का कोई भ्रम ना हो पहले। क्योंकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे में जब लोग जानेगा, खास करके इस महामारी काल में, तो एक सब लोगों के लिए अच्छी बात है। इसीलिए अच्छी बात है कि विजेंद्र यादव मंत्री जी ने जवाब दिया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था, उसका जवाब बिहार सरकार के तरफ से योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने देने का काम किया है। विजेंद्र यादव जी ने अपने पत्र में सिलसिलेवार ढंग से एक बिंदुओं को छूते हुए स्पष्टीकरण दिया है। अब मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी इस महामारी में राजनीतिक अवसर ढूंढने के बजाय बिहार वासियों की कैसे सेवा की जाए, उस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्यमंत्री के बिहाफ में उनके मंत्री, उनके लोग जो है आज जवाब देने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए। हम तो हिसाब मांगते हैं कि सही मायने में आप जो पैसा ले रहे हैं विधायक फंड का, वह पैसा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 243 सीट ग्रसित है, तो 243 जब पैसा दे रहे हैं तो उस पैसा को उसी के विधानसभा में खर्च होना चाहिए। यह जो है पारदर्शिता रखना चाहिए। लेकिन इसमें घालमेल और जो है आपदा में अफसर जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ढूंढने का काम किया है, उसी में यह लूट खसोट करके जो है इस पैसा को गबन करके खाना चाहते हैं। माननीय मंत्री विजेंद्र यादव ने उनके पत्र का जवाब दिया है और उन्हें साफ तौर पे कहा है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सक्रिय तरीके से सरकार को आप मदद करें। केवल सरकार पर सवाल खड़ा करने का काम न करें, सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम न करें और बिहार को बदनाम न करें। बिहार में कोरोना का संक्रमण का धीरे धीरे कम हो रहा है, टेस्टिंग बढ़ाया गया और संक्रमण का दर कम हुआ है। कम से कम इस बात का उनको जिक्र करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से बिहार सरकार पर कई सवाल उठाए गए थे। उन सभी सवालों के जवाब बिंदुवार तरीके से आदरणीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने दे दी है। सिर्फ सवाल के जवाब ही नहीं दिए हैं, बल्कि विधायक फंड में जितने भी मद हैं उसकी भी जानकारी उनको दे दी गई है कि किस मद में कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि इस संक्रमण काल में
वो राजनीति न कर जनहित में संक्रमित लोगों को बचाने के लिए और जो संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए सरकार को सहयोग करें। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा और अब सियासी घमासान इसको लेकर जारी है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब 7 बिंदुओं के जरिए इसका जवाब दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बार बार उस मामले को उठा रहे थे, यही नहीं जबकि राजद की ओर से नहीं, आज लेफ्ट भी है इस मामले पे एक प्रदर्शन किया है अपने पार्टी स्तर पे। जो राजधानी पटना से सटा हुआ फुलवारी शरीफ है और जो एक और विधायक हैं, वो दोनों और अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनके, वो इस मामले पे कहीं न कहीं राज्य सरकार को घेरने जा रही है। पहले से आरजेडी है वो कई बार सवाल किए थे, अब लेफ्ट है वो कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस निर्णय के पीछे कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के विरोध में है, सरकार के जो निर्णय है उसके विरोध में है। उनका विरोध साफ है कि जो विधायकों का जो फंड होता है वो उनके स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं उसके विकास के लिए होता है, तो उस पर खर्च किया जाए। चूंकि 243 विधानसभा हैं, सभी विधायकों से फंड लिया जा रहा है। कोरोना काल ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है, गांव-गांव तक इन्फेक्टेड हो गया है। तो उनका जो डिमांड है यही है कि जो विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे तमाम तरह के जो सुविधाएं होती है वो उनके क्षेत्र में दिया जाए। लेकिन जो जवाब आया है विजेंद्र यादव की ओर से, मुख्यमंत्री के बिहाफ में आया है, तो उन्होंने साफ जो नियम कानून क्या कहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने जवाब दे दिया है। उस जवाब से अब जो राजद है वो कम से कम तो खुश नहीं दिख रही है, कांग्रेस भी खुश नहीं दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि जवाब दे दिए हैं, फंड देना नहीं चाहते हैं। राजद भी वही बात कर रही है कि फंड देने में कोई कोताही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रशासन को घेरने की कोशिश तो विपक्ष की ओर से की जा रही है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश लगातार हम देखते हैं, कोरोना काल में भी देख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये भी कहा जा सकता है, सत्ता पक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना सेंटर को लेकर उन्होंने इजाजत मांगी? जी बिल्कुल, देखिए, हर मौके को एक तरीके से देखा जाए तो जो विपक्ष है वो सियासी रंग दे रहा है। वजह भी साफ है, चूंकि लोगों में कह लीजिए कि नाराजगी है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में लोग परेशान हुए हैं, घर घर के लोग परेशान हुए हैं। ऐसा कोई बिहार में लोग नहीं होंगे कि उनके कोई जान पहचान वाले की मौत नहीं हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है, ऐसा कोई कॉलोनी नहीं बचा है जहाँ पे मौत नहीं है। तो इसी का फायदा दरअसल तेजस्वी यादव उठाना चाह रहे हैं। सियासी पार्टी है तो सियासत करेगी ही, चूंकि राजनीतिक दल हैं तो हर चीज में राजनीति होती है। तो राजनीतिक जो लोग होते हैं वो बिना अपने नफा नुकसान के कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, बिना कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब ये महामारी का दौर है और ऐसे में जब इतना बड़ा एजेंडा उनके पास है, उनके पास बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, तो राज्य सरकार को घेरने का घेरा जा रहा है, हमेशा घेरा जा रहा है। उसको लेकर के बिहार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं और जो अन्य जो लोग हैं, कह लीजिए पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब जरूर दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार है वो बैकफुट पे है और जो विपक्ष है वो फ्रंट फुट पे आकर खेलती है पूरे मामले को। बिल्कुल नवजीत, आपने तमाम जानकारी साझा की है, तमाम अपडेट भी हम इस पूरे मामले